हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू यूनिट यानी यूनिट नंबर 3 वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 2 के अंदर एलयू फैक्टराइजेशन के आपके पास में टोटल 3 मेथड थे। तीनों के तीनों मेथड कौन कौन से मेथड थे आपके पास में? वो आपके पास में तीनों के तीनों मेथड वो आपको सबको पता ही है। ठीक है, तीनों मेथड कौन से थे? चॉल्स्की मेथड किए थे, डोलिटल मेथड किए थे, क्राउट्स मेथड किए थे। उसके बाद में अपन रिलैक्सेशन मेथड किए थे। ठीक है, उसके बाद में अपन किए थे गॉस जॉर्डन मेथड। अब हमारे पास में न्यू यूनिट है, उसका नाम है, चैप्टर का नाम है एल्जेब्रिक आइगन वैल्यू आइगन वैल्यूज प्रॉब्लम। इस चैप्टर का नाम है हमारे पास में एल्जेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स। एल्जेब्रिक आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। ठीक है, एल्जेब्रिक वर्ड मतलब इसलिए जुड़ा हुआ है कि आइगन वैल्यू जो मान आता है ना हमेशा, वो हमेशा वैल्यू जो आएगी 2, 3, 4, 5 इस टाइप की, यानी एल्जेब्रिक वैल्यू आएगी हमारे पास में। अब सबसे पहले तो ये आइगन वैल्यू होता क्या है, और एक नाम और सुने होंगे आप लोग, आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये भी पता होगा आपको कि आइगन वैल्यू को अपन डिनोट करते थे लैम्डा से। आइगन वैल्यू को अपन डिनोट करते थे लैम्डा से। क्लियर है? और लैम्डा की अपन वैल्यू निकालते थे और उसे अपन कहते थे कि वो अपने पास में क्या है, आइगन वैल्यू हमारे पास में है। क्लियर है? इफ A is a square matrix of order n, if A is a square matrix of order n and lambda is the indeterminant and lambda is the indeterminant or unknown or variable, then a माइनस का लैम्डा i, then a माइनस का लैम्डा i is known as characteristic matrix of A, matrix of order A in variable lambda, ठीक है, इन वेरिएबल लैम्डा। a माइनस का लैम्डा i का डिटर्मिनेंट इज नॉन एज, बता देता हूं पहले बार लिख लो, a माइनस लैम्डा i इज नॉन एज कैरेक्टरिस्टिक is known as characteristic polynomial of A,
वेरिएबल लैम्डा, ऑफ ए वेरिएबल लैम्डा, एंड a माइनस का लैम्डा आई का मोड इक्वल टू 0 इज नोन एज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, हमें मतलब था केवल आइगन वैल्यू से। तो सबसे पहले अपन ने एक ए मैट्रिक्स मान लिए और उस ए मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, वो मैट्रिक्स होना चाहिए आपका इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए आपके पास में, जिसके ऑर्डर अपन मान लिए क्या, n क्रॉस n, जिसके ऑर्डर मान लिए अपन n क्रॉस n, ठीक है। एंड एक लैम्डा अपन डिफाइन कर रहे हैं और लैम्डा कैसा है, इनडिटरमिनेंट और अननोन और वेरिएबल, इन तीनों में से कुछ भी बोल सकते हो, या तो इनडिटरमिनेंट बोल दो या फिर अननोन बोल दो या फिर वेरिएबल बोल दो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, लैम्डा मान लिए अपन इनडिटरमिनेंट, देन ए माइनस का लैम्डा आई, ए माइनस का लैम्डा आई इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। एक नया नाम आपके सामने आया है, ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए, और वेरिएबल मान रहे हो अगर मान लो तो क्या है, इन वेरिएबल लैम्डा। अब फिर से a माइनस का लैम्डा आई, ये जो होता है ना बस में, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। a माइनस का लैम्डा आई जो होता है आपके पास में, ये तो केवल मैट्रिक्स है a माइनस का लैम्डा आई, a माइनस का लैम्डा आई आपके पास में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है केवल। और a माइनस का लैम्डा आई का जब डिटरमिनेंट लगाओगे, मोड लगाओगे, इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और उसी के अगर आगे 0 कर देते हो, यानी a माइनस का लैम्डा आई इक्वल टू 0 कर देते हो, तो अपन इसको क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। तो अपन इसको कहते हैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। क्लियर है? तो ये होता है हमारे पास में आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। आइगन वेक्टर और देख लो, ए नॉन जीरो वेक्टर, ए नॉन जीरो वेक्टर x such that capital X such that ax बराबर लैम्डा x, a माइनस का सच डेट, या तो a माइनस का ये टर्म्स या फिर a माइनस का लैम्डा आई x बराबर 0, a माइनस का लैम्डा आई x बराबर 0 इज नोन एज आइगन वेक्टर, corresponding किसके corresponding रहेगा, आइगन वैल्यूज, लैम्डा ऑफ ए। ठीक है, इन सबसे देखो एक ही मतलब है कि हमें क्या करना है, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या किए, आइगन वैल्यू के बारे में अपन जान लिए। एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह नहीं पूछता है आइगन वैल्यू क्या है, ये तो ऐसे बता दिया हमें आइगन वैल्यू प्रॉब्लम अपन ये बोलते हैं, एक मैट्रिक्स ले लिए अपन, ए मैट्रिक्स जो होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑर्डर होनी चाहिए उसकी n क्रॉस n। तब अपन एक लैम्डा ले लिए जिसको अपन नाम दे दिया, तो वेरिएबल नाम दे दिए या फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म नाम दे दिए। तो a माइनस का लैम्डा आई, उसको अपन क्या बोलेंगे, वो अपन डिफाइन किए हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसमें ध्यान रखना, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, और a माइनस का लैम्डा आई का जब डिटरमिनेंट लगाओगे, इसको अपन बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। और ये कैरेक्टरिस्टिक जो पॉलिनोमियल जो वर्ड है ना, ये तो CSIR नेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये, कि
मतलब इन चारों में से कौन सा है वो है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। एक दे दिया a माइनस का लैम्डा आई का डिटरमिनेंट लगा दिया, एक a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट नहीं लगाया, एक लैम्डा a माइनस का आई कर दिया। ठीक है, तो चार अलग अलग ऑप्शन कर देता है। तो a माइनस का लैम्डा आई का फिर मोड में इक्वल टू 0 करोगे ना, तो वही कहलाता है आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। और आइगन वेक्टर में जब जाओगे तो ए नॉन जीरो वेक्टर x कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए, सच दैट अगर ax बराबर या तो लैम्डा x बोल दो या फिर a माइनस का लैम्डा आई x बराबर 0 बोल दो, इज नॉन एज आइगन वेक्टर। किसके कॉरस्पॉन्डिंग, आइगन वैल्यू लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग वो निकलेगा हमारे पास में आइगन वेक्टर की वैल्यू। ठीक है, और ये ऐसा मान लो इतना इंपॉर्टेंट है कि आइगन वैल्यूज से कम 2 क्वेश्चन नेट में पूछता है। आगे से मैट्रिक्स दे देगा और फाइंड आइगन वैल्यू, फाइंड आइगन वैल्यू, फाइंड आइगन वैल्यू। ठीक है, लेकिन उनमें तो क्या होता है कि अपने पास में शॉर्ट ट्रिक होती है कि मैट्रिक्स को देखते ही पहचान जाओगे आप लोग, उसके लिए आइगन वैल्यू क्या आएगा आपके पास में। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, आइगन वैल्यू निकालने के अपने पास में क्या करना है, अलग अलग मेथड दिए हुए हैं आइगन वैल्यू फाइंड करने के। अपने पास में अपने सिलेबस के अंदर अलग अलग 4-5 मेथड दिए हुए हैं कि हर मेथड से अपन क्या निकालेंगे, आइगन वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वो करते हैं जनरल मेथड से। सबसे पहले अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं आइगन वैल्यू के से रिलेटेड, वो करते हैं अपन जनरल मेथड से। जनरल मेथड, जनरल मेथड। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स of the given matrix A, of the given matrix A equal to 1 2 3 0 2 3 और थर्ड है वो है 0 0 2 0 0 और साथ में हमारे पास में है 2। क्लियर है, ये हमारे पास में दे रखा है जनरल मेथड के अंदर एक मैट्रिक्स दे दिया। सारे क्वेश्चन जनरल मेथड से सेम ही होते हैं, बस यहाँ पे मान ही तो चेंज करेगा, 1 की जगह 11 कर दे, 2 की जगह 20 कर दे। अब मान लो ये क्वेश्चन मान लो अगर कंपटीशन एग्जाम में पूछता है कि इसके लिए हमें क्या फाइंड करनी है, आइगन वैल्यू बतानी है, तो कंपटीशन में क्या होता है, डायरेक्ट मेथड होता है कि मैट्रिक्स पहचानो पहले कौन सी मैट्रिक्स है। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास में है डायगोनल और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट, यानी इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का नाम है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, तो उसके लिए उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, वही उसकी आइगन वैल्यू होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए जो उसकी आइगन वैल्यू होती है, वो आइगन वैल्यू वही उसी के डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। ठीक है, ऐसे सबके लिए अलग अलग फॉर्मेट है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यूनिटरी मैट्रिक्स के लिए, इन सब के लिए अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, स्क्यू हर्मिशियन के लिए, इन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, जनरल मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल मेथड लगा रहे हैं अपन।
here given matrix A equal to 1 2 3 0 2 3 0 0 और ये 2, ये हमारे पास में हो गई ए मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स है? ए मैट्रिक्स। क्या क्या करना है हमें? अभी जनरल मेथड अपने क्या देखे थे? आइगन वैल्यू की डेफिनेशन कि अपने को एक लैम्डा जो लेना है वो वेरिएबल फॉर्म में लेना है, फिर अपने को एक बनाना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, फिर एक बनाना है कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, और फिर अपने को बनाना है एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसी में लैम्डा अपने को लैम्डा ही रहेगा, और आई को अपन करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई को करेंगे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू दिस, एंड एक आई अपन पहले ले लेते हैं। आई होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर का दिया हुआ है उसी ऑर्डर का लेना है आपको। तो ले लिए 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1, ये भी ले लिए। we know that characteristic equation is ये क्या होता है? a माइनस का लैम्डा i इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वैल्यू है, सारी वैल्यू पर रखेंगे। ए वैल्यू क्या है हमारे पास में? 1 2 3 0 2 3 और 0 0 और यहाँ से 2, ये बन गई हमारे पास में ए मैट्रिक्स, माइनस लैम्डा आई, लैम्डा एज इट इज और आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया ए माइनस का लैम्डा आई, और इसका लग जाएगा फिर से डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले लैम्डा को अंदर भेजेंगे, यानी 1 2 3 0 2 3, यहाँ से 0 0 और साथ में 2, ये तो हो गई ये मैट्रिक्स, माइनस लैम्डा जब अंदर जाएगा तो हमारे मैट्रिक्स क्या क्या बनेगी? लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, और इसका फिर से आ जाएगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू आ जाएगा 0। ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा 0। एक मैट्रिक्स ये है, एक दूसरा मैट्रिक्स ये है, दोनों को अपने को घटाना है। यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 माइनस का लैम्डा, यहाँ से मिलेगा 2, यहाँ से मिलेगा 3, यहाँ से रहेगा 0, वो घटेगा तो क्या मिलेगा? 2 माइनस का लैम्डा और यहाँ से 3। थर्ड में जब करोगे तो 0 0 और 2 माइनस का लैम्डा, तो पहले तो ये मैट्रिक्स है, और देन इसका क्या है? डिटर्मिनेंट, फिर है इक्वल टू 0। ये आइगन वैल्यू प्रॉब्लम अपन एमएससी प्रीवियस में भी पढ़े थे, लेकिन प्रीवियस में क्या पढ़े थे अपन? डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आइगन वैल्यू निकाल रहे थे अपन, आपको याद हो तो। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मैट्रिक्स के लिए अपन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दिया अपन इस वाले का मान। ठीक है, दोनों को घटा करके अब क्या करना है? निकाल दो इसका डिटर्मिनेंट। तो 1 माइनस का लैम्डा, ये तो रहेगा बाहर, 2 माइनस का लैम्डा 2 माइनस का लैम्डा, अंदर क्या मिलेगा? 2 माइनस का लैम्डा और 2 माइनस का लैम्डा माइनस 3 गुना 0, यहाँ से मिलेगा माइनस का 0। सेकेंड वाली वैल्यू जाओ, फिर आता है दूसरा माइनस के लिए, प्लस फिर माइनस, -2 के लिए जाओ,
ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये, दोनों जीरो कर दिया, तो -2 के साथ में गुणा में क्या आ जाएगा 0, और फिर लगाओ बीच में फिर से +3 गुणा 3 के गुणा में क्या आएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा, ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये फिर से कर देगा आपके पास में 0, ठीक है। और पूरे के इक्वल टू में फिर क्या है 0। सॉल्व करेंगे थोड़ा सा अपन इसको मान लो, तो 1 माइनस का लैम्डा तो बाहर एजिटेज है ही, अंदर देखो क्या क्या पार्ट आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का 2ab यानी 4 लैम्डा इक्वल टू 0। 1 से भी गुणा कर देंगे तो ये मिलेगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का लैम्डा क्यूब और प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस का लैम्डा क्यूब 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 4 लैम्डा माइनस का 8 लैम्डा और कांस्टेंट प्लस का 4 इक्वल टू 0, लैम्डा क्यूब माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 8 लैम्डा प्लस का 4 इक्वल टू 0। ये मिल गया हमारे पास में ये वाली वैल्यू। इसको हमें सॉल्व करना है और लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है। इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा की जगह -1 रखो, इसके अंदर सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। एक तो लैम्डा जगह -1 तो इधर मिलेगा माइनस का 1 और ये माइनस का 5, ये माइनस का 8, सारा देखो माइनस में हो गया। लैम्डा इक्वल टू +1 रखो, लैम्डा इक्वल टू +1 तो 1 -5 +8 और प्लस का 4, ठीक है। अभी भी नहीं हो पाया ये लैम्डा इक्वल टू, इसके लिए भी नहीं हो पाया, सारी वैल्यू पॉजिटिव आ गई हमारे पास में। लैम्डा की जगह 2 रखो, 2 रखोगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 20 16 प्लस 4, मतलब अभी भी नहीं हो पा रहा, ये तो सारा ये इसी में आ गया। अच्छा कुछ हमें गलत तो नहीं कर दिया ना, माइनस हो गया, ये माइनस ये प्लस, अच्छा ये माइनस है ना, सॉरी लैम्डा के साथ 1 से ही करदेगा अब तो। ये 1 माइनस का 5 प्लस 8 माइनस का 4, तो माइनस का 4 माइनस का 5 9 और ये 9 0 कर दिया, तो लैम्डा इक्वल टू 1 पे कर दिया 0, तो लैम्डा -1 लैम्डा -1 और लैम्डा -3 बार लिख दिया। लैम्डा क्यूब लैम्डा स्क्वायर से गुणा, ये तो मिल जाएगा लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर से होगा तो मिलेगा माइनस का लैम्डा स्क्वायर, लाना क्या है माइनस का 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर, इसको कर दिया माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा इससे होगा तो बनेगा प्लस का 4 लैम्डा, तो इसको कर दिया प्लस का 4 लैम्डा माइनस का 4 बराबर 0, यानी लैम्डा -1 और लैम्डा स्क्वायर माइनस का 4 लैम्डा प्लस का 4 बराबर 0, ठीक है। जो जो वैल्यू थी अपन उसको बस सॉल्व कर लिए, प्लस माइनस करना है। इससे और 2 वैल्यू निकलेगी आपके पास में, तो इसका क्या मिलेगा 2 और एक मिल जाएगा 3, तो लैम्डा इक्वल टू एक तो मिल गया 1, एक मिल गया 2, एक मिल गया 3, 1 2 और 3, 1 2 ही फिर से मिलेगा शायद, 1 2 और थर्ड जो मान निकलेगा वो भी क्या निकलेगा 2 ही निकलेगा, क्योंकि ये होल स्क्वायर है ना, तो 2 ही निकलेगा 2 मान, तो 1 2 2 is called eigenvalue, eigenvalue is called eigenvalues। ये था हमारे पास में आइगन वैल्यू निकालना। अब अपने को इसी के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है आइगन वेक्टर का मान। इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमें निकालना है आइगन वेक्टर के लिए, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं अपन जनरल मेथड से आइगन वैल्यू, लेकिन हमारे पास में जनरल मेथड के अलावा
और भी मेथड से हमें निकालना है, तो सबका एक एक वर्किंग रूल होगा, फिक्स स्टेप। नाउ वी फाइंड आइगन वेक्टर, आइगन वेक्टर। नाउ वी फाइंड आइगन वेक्टर corresponding आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं लैम्डा इक्वल टू 1, इसके कॉरस्पॉन्डिंग निकालते हैं आइगन वेक्टर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग अपन निकालते हैं आइगन वेक्टर। क्लियर है? ठीक है। अब देखो क्या था वो फॉर्मेट कि a माइनस का लैम्डा आई साथ में x बराबर 0, a माइनस का लैम्डा आई और साथ में x बराबर 0। ये ध्यान रखना, जितनी लैम्डा आइगन वैल्यू होती है अगर सेम नहीं हो, अगर सारे डिफरेंट हो, तो उतने ही आइगन वेक्टर निकलते हैं। इसके अंदर आइगन वैल्यू देखो 2 और 2 तो सेम है, तो अपने केवल एक 1 के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा और एक केवल 2 के कॉरस्पॉन्डिंग निकलेगा। फॉर्मूला यही काम में आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट फिर से मत लगा देना, सिंपल है a माइनस का लैम्डा आई वाली मैट्रिक्स, a माइनस का लैम्डा आई वाली मैट्रिक्स। ठीक है। अब a माइनस का लैम्डा आई वाली जो मैट्रिक्स अपने पास में वो सिंपल लिखना है अपने को। तो a मैट्रिक्स क्या थी अपने पास में, वो देखो पहले तो a मैट्रिक्स हमारे पास में थी, वो क्या थी 1 2 3, लिख देता हूं चलो एक बार, 1 2 3 0 2 3 0 0 2, ये थी हमारे पास में a मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 3 और 0 0 2। क्लियर है? माइनस लैम्डा आई, डायरेक्ट लिख देता हूं अब तो, लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, साथ में एक x है, 3x3 की मैट्रिक्स है, यानी यहां से ले लिए x1 x2 और साथ में x3 इक्वल टू 0, तो 0 को भी चाहो तो 0 0 0 लिख सकते हो। ये ध्यान रखना, ये आपको फिर से नहीं लिखना है, मैंने तो साफ कर दिया इसलिए फिर से लिखना पड़ रहा है मान। आपको उसको नंबर डाल देना कुछ ना कुछ, फिर नीचे लिख देना फॉर्म इक्वेशन 1 2 3 जो भी है। ये क्या मिलेगा अपने पास में, लैम्डा की जगह 1 भी पुट कर देते हैं साथ में, या तो पहले घटा दो बाद में रख दो या फिर पहले रख दो, तो 1 1 1 आ गया। अब इसको जब घटाएंगे अपन तो 1 माइनस 1 एक तो मिलेगा अपने पास में 0, यहाँ से रहेगा 2 और यहाँ से रहेगा 3, ये 0 1 3 0 0 और यहाँ से मिलेगा 1, ये आगे a माइनस का लैम्डा आई, और साथ में वेरिएबल्स क्या है x1 x2 और साथ में x3 इक्वल टू है 0। अब हम फाइंड कर रहे हैं आइगन वेक्टर, कर दो मल्टीप्लाई, 0 x1 खत्म, यहाँ से मिलेगा 2x2 प्लस 3x3 इक्वल टू 0। सेकेंड से जब करेंगे तो ये खत्म, x2 प्लस x3, x2 प्लस 3x3 बराबर 0। थर्ड से करेंगे तो ये भी 0 ये भी 0, केवल x3 इक्वल टू 0, तो x3 इक्वल टू 0, x3 इक्वल टू 0, देन x2 भी क्या मिलेगा 0, x3 इक्वल टू 0, तो x2 इक्वल टू भी क्या मिलेगा 0। ठीक है। और x1 इज एनी आर्बिट्री एंड x1 इज एनी आर्बिट्री, आर्बिट्री वी टेक कुछ भी ले सकते हैं अपन, x1 बराबर ले लिए 1, देन आइगन वेक्टर x1 x2 x3 इक्वल टू x1 का मान 1 ले लिए अपन मान लो, तो 1 ये 0 और ये भी 0। तो ये फॉर्मेट किसके लिए था, आइगन वैल्यू तो निकाल लिए अपन 1 2 2, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपन फाइंड कर रहे हैं आइगन वेक्टर का मान। तो इस टाइप से अपने को निकालना है आइगन वेक्टर का मान। ठीक है।
अब किसके लिए निकालेंगे अपन, लैम्डा इक्वल्स टू 2 के लिए।